नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मखदूम की 17वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तरीके से तबलीग इस्लाम की दावत दी लोगों को, और जो करीबी लोग थे वो सब जमा हुए। लेकिन इसमें आपके ख़ानवादे यानी आपके ख़ानदान के जो लोग थे, इसमें ख़ानदान के कुछ बड़े बुज़ुर्ग भी थे, वो सब अभी शामिल नहीं हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली तबलीग का हुक्म मिलता है, और ये कहा जाता है वही के ज़रिए, फ़रिश्ते के ज़रिए, कि अब आप खुली तबलीग कीजिए और अब आप बता दीजिए अपने अहलो अयाल को भी, तमाम तर ज़माने के लोगों को, कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का ये पैगाम है और पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है, तमाम इंसानों के लिए ये पैगाम है। तो इस वक्त आप हिकमत इलाही देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ आपको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जहाँ खुली तबलीग का हुक्म दे रहा है, वहीं अल्लाह साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका तरीका भी बता रहा है। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी वही के ज़रिए जो आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई हैं, उन आयात में जो सबसे एक बड़ा अहम ज़िक्र है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद या ऐलान तबलीग, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना लोगों को शुरू किया, तो उस वक्त उन्हें कैसी मुखालफत थी, और जिन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, उस मुखालफत का उन्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ा। यानी अल्लाह अज़ाब इलाही का यहाँ पे दर्स दे रहा है उन लोगों के लिए कि जो लोग आपसे इख्तिलाफ़ करेंगे उन्हें आप बता दीजिएगा। जब आप खुली तबलीग करेंगे तो लोगों ने इख्तिलाफ़ तो करना ही है। और साथ ही सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम इब्राहीम यानी आज़र की कौम और कौम लूत का वाक़या भी अल्लाह ने बयान फरमाया है कि आप ये वाक़यात उनके सामने रखिएगा और ये बताइएगा कि जब वो आपकी अगर मुखालफत करें और आपके पैगाम पर ना आएँ तो आप उन्हें बिल्कुल वाशगार अल्फाज में बताइएगा कि किस तरीके से अल्लाह ने फिर गुज़िश्ता कौमों पर अज़ाब नाजिल फरमाया जिसने अल्लाह के हुक्म की अदूली की, अल्लाह के हुक्म को ना माना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आयत मुबारका मिल गई वही की सूरत में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमादा हो गए, तैयार हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच लिया कि अब खुली तबलीग करनी है। और एक अंदाज़ा ये है कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 43 या 44 बरस होगी। तो मक्का के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने क़राबतदारों, रिश्तेदारों को जमा किया, और जो आपका अपना कबीला है अहले कुरैश को, बनु हाशिम को, जो एक्चुअल आपका कबीला है बनु हाशिम, उनको आपने जमा किया, अपने लोगों को, और ये खाने की दावत भी थी। और इस दावत में आने वाले आपके तमाम तर जो अहलो अयाल के लोग थे, बनु हाशिम के लोग थे, वो सब जमा हुए। और जमा होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उस मुद्दे का बयान ही करने जा रहे थे, ये बातें आप बताने वाले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को, बनु हाशिम के लोगों को जमा किया, और इनकी तादाद कोई 45 के करीब है, यानी 45 अफराद थे, और इन सब को आपने जमा करके ये कह लीजिए कि आपने दीन हक़ का पैगाम बताना था। अबू लहब को, जो आपके ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें इस बात का इल्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से वही का नुज़ूल हुआ, और कुछ लोग जो हैं वो आप पर ईमान लाए हैं, बहुत से लोगों ने ईमान कबूल किया है, और इनफरादी तौर पे गुज़िश्ता 3 बरसों में आप ये मुहिम चला रहे हैं, आप सबको दावत का पैगाम दे रहे हैं। तो अबू लहब को इस बात का इल्म था, चुनाचा वो इस बात को भी समझ रहा था कि क्यों मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया है। ख़ानदान के ये अहम 45 अफराद जमा हुए हैं, जिसमें आपके चचा अबू तालिब भी शामिल हैं, दीगर चचा भी आपके इसमें शामिल थे, हज़रत हमज़ा भी इसमें शामिल थे। तो अबू लहब को इस बात का इल्म था, या ये कह लीजिए कि उसको ये लग रहा था कि आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये बात करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बात करना ही चाह रहे थे कि यहाँ उसने गुस्ताखी की। देखें, ये गुस्ताखी है कि अल्लाह का नबी कोई कलाम कर रहा है, बात करना चाह रहा है,
और उनकी बात को काट के या उससे पहले बात को लपकना, जिसको कहते हैं कि एकदम से अपनी बात बोल देना और ये सोचते हुए कि वो ये बात कहेंगे, यानी इसको एक हाइपोथेसिस अजम्पशन कहते हैं, और इस अजम्पशन की बेस पे उसकी मुखालफत में बात कह देना। तो अबू लहब ने गुस्ताखी की और इसी गुस्ताखी की वजह से अल्लाह की नज़र में अबू लहब इस हद तक नागवार हो गया। एक तो उसने मुखालफत की, मुखालफत करने के साथ साथ वो नागवार भी हो गया कि उसने अल्लाह के नबी की तौहीन की। तो अबू लहब ने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करने देने से पहले ही उसने ये बात कह दी कि देखो मोहम्मद, हमारा जो ख़ानदान है, हमारा जो कुंबा है, वो इतना ताकतवर नहीं है कि हम पूरे कुरैश से लड़ पड़ें। यानी एक तरीके से अबू लहब ने ये बात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कही, बल्कि ये सबको सुनाई, उस मजलिस के तमाम 45 अफराद को, कि हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम पूरे कुरैश से लड़ें हैं। और ऐसी कोई नादानी वाली बात नहीं करना। नाउज़ुबिल्लाह, उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, जो यानी जो कलाम इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं वही की सूरत आने के बाद, तो उसको उसने कहा नादानी वाली बात, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसने कहा कि आप कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा हमसे आज यहाँ पे कि बाद में हमारे पूरे ख़ानदान के लिए वो मसले का बाइस बन जाए, और हम इतनी ताकत नहीं रखते हैं। और उसने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो आपका खानवादा काफ़ी है, यानी हम सब आपके जो अहलो अयाल, आपके रिश्तेदार हैं, हम काफ़ी हैं। तो आपकी जो भी बात है बस हम तक रहे और इस बात को अहले कुरैश तक ना फैलाएं और ऐसी कोई नादानी वाली बात ना करें। तो यहाँ चचा अबू तालिब को भी अबू लहब का ये तरीका बुरा लगा, क्योंकि सब वहाँ पे मुतमन्नी थे, सुनना चाह रहे थे, और गाए बगाए किसी न किसी ज़रिए से लोगों के कानों में ये बात आ पहुँची थी कि 3 साल तक इनफरादी तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग इस्लाम कर रहे थे, तो ये सुनने सुनाने में तो बातें आ गई थी आपके ख़ानदान के लोगों को, लेकिन उनसे आपका जो एक होता है बिल वास्ता ताल्लुक़ या एक बिल वास्ता मुखातिब होना, जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, वो नहीं हुआ था। और आज जब होने जा रहा था तो अबू लहब ने उसमें रुकावट पैदा की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये समझा कि अभी ये बात ना की जाए, और आपने फिर अगली मजलिस का एहतमाम किया, और उस वक्त ये बात आपने नहीं की, आप उस वक्त रुक गए। यहाँ पे सब्र का मुजाहरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमें ये दर्स मिलता है कि कभी ऐसी हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसी कैफियत आए जहाँ हमें इस बात का इल्म हो कि हम अल्लाह के दीन का कोई काम कर रहे हैं, और वहाँ एक ऐसी कैफियत रूनुमा हो जाती है कि हमें लगता है कि अभी ये वक्त मुनासिब नहीं बन रहा, तो वहाँ सब्र कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी मजलिस का एहतमाम किया, यानी फिर से सबको जमा किया, और इस दफ़ा अब कुछ ज़्यादा लोग जमा हुए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनकी खातिर तवाज़ु करके खाना भी खिलाया, और एक मुकम्मल जिस तरह ख़ानदानों में होता है कि आप अपने ख़ानदान के अफराद को बुलाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, इज़्ज़त देते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, और फिर जो मामलात होते हैं वो आप डिस्कस करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान के साथ मुतमईन होकर कहा कि देखो, मैं अपने ख़ानदान के लोगों से कोई बात छुपाना नहीं चाहता, और जो बात तुम लोगों के लिए है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और आपने अल्लाह की कसम खा के कहा कि मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डायलॉग किया अपने ख़ानदान के लोगों के साथ, और इसमें आपके ख़ानदान के वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपकी परवरिश की है, जिनके हाथों में आपका बचपन गुजरा है, जो आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। आपने उनके सामने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं आपके सामने अल्लाह का दीन रख रहा हूँ, मैं आपके सामने अल्लाह का वो पैगाम रख रहा हूँ जिसमें अल्लाह ने अपने अजाब से पूरी दुनिया के लोगों को ये बता दिया है कि अगर आप अल्लाह के दीन को नहीं मानेंगे तो आपके लिए दर्दनाक अंजाम है। और पिछली कौमों पे ये हुआ है कि जो अल्लाह के दीन से रूगिरदानी करता रहा है, अल्लाह ने उन्हें जकड़ लिया, पकड़ लिया, अपने कहर और अजाब में मुब्तला कर दिया। उसमें कौम लूत शामिल है, उसमें कौम नूह शामिल है, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी कौम शामिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी आखिरत के खातिर, अपनी एक ऐसी ज़िंदगी के खातिर, और आपने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि जिस तरह हम सोते हैं इस तरह हम मर जाएंगे, और जिस तरह हम उठते हैं इस तरह दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि हमें अल्लाह पे ईमान लाना है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना है। तो ये वो वाज़े पैगाम था जिस पर अबू लहब ने इख्तिलाफ़ किया, और यहाँ अब अबू तालिब ने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली मजलिस में अपनी बात कही नहीं थी, यहाँ आपने अपनी बात कह दी। यहाँ भी अबू लहब जो है वो मुखालफत में फिर अपने दलाइल देने लगा, वही बातें करने लगा। तो अबू तालिब ने उसे चुप कराया, कहा अबू लहब तुम चुप हो जाओ। और अबू तालिब ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ख़ानदान के लोग हैं, हम आपके बड़े भी हैं,
और हम आपको जानते भी हैं और हम आपको ये भी जानते हैं कि आप झूठ नहीं कहते, तो गोया हम आपकी इन बातों को मान तो लेते हैं। लेकिन यहाँ अबू तालिब ने इस बात को भी समझा कि अगर ख़ानदान के सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे, यानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कह रहे हैं, तो ये हकीकत थी कि कुरैश उस वक्त इतनी ताकत में थे, जाहु जलाल में थे, उनके वसाइल और कुरैश के इतने कबीले हो चुके थे और सब के सब जंगजू थे, तो ये एक जंगी कैफियत होगी। तो हज़रत अबू तालिब ने उस वक्त जो अपनी राय अपनाई, वो उनकी राय ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो वो उन्होंने माना, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। अबू तालिब यहाँ ईमान नहीं लाए, लेकिन यहाँ उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आप जो बात कह रहे हैं कर रहे हैं, आप करते रहें और आपके हिफाजत, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब खड़े हैं। तो इसमें हज़रत हमज़ा भी शामिल थे और आगे चल के आपको ये मामलात दिखेंगे, आगे की किस्तों में मैं आपको बताऊंगा। और गुज़िश्ता किस्त में जो मैंने कहा कि हज़रत अबू तालिब की डिप्लोमेसी थी, वो आपको यहाँ भी दिखेगी कि अबू तालिब ने यहाँ ईमान नहीं लाए और इस पर अल्लाह क्या मामले रखता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे वाज़ेह हदीस भी है कि जब चचा अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, आप उस वक्त भी जो है उनके कान में ही कहते हैं कि आप ईमान ले आइए, और उस वक्त के क्या मामलात हैं, क्या बातें होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अहले कुरैश, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक ऐसी फ़ौज है, एक ऐसा दस्ता है जो तुम पे हमला आवर होने आ रहा है, कोई जंगी काफ़िला तुम्हारे लिए हमला करने आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तो लोगों ने बड़े आवाज़ बुलंद करके कहा कि हम बिल्कुल यकीन करेंगे, हम ये मानते हैं कि आप सादिक व अमीन हैं, हम जानते हैं आपने कभी झूठ नहीं कहा, हम आपको सच्चा मानते हैं, आप ये कहेंगे तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ इस तरीके का एक काफ़िला जो है वो हम पे हमला करने आ रहा है। गोया कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरे अहले अरब का, पूरे कुरैश का, मुख्तलिफ कबीलों का ये कॉन्फिडेंस लेवल था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये ट्रस्ट लेवल था कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कंडीशनल बात रख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये आ रहे हैं वाकई पीछे से तुम पे हमला करने, अभी एक कंडीशनल बात अगर कह के उन्होंने बात शुरू की है कि अगर मैं ये कहूँ कि इस तरीके से एक काफिला, एक दस्ता तुम पे हमला करने आ रहा है तो मेरी बात मानोगे? तो उन्होंने सब ने कहा कि हम मानेंगे, यानी एक कंडीशनल स्टेटमेंट पे भी उन्होंने कहा कि हम मानेंगे। क्यों नहीं कहा, कैसे नहीं कहा, कोई सवाल दूसरा नहीं किया और अलल ऐलान सब ने कहा, हम आवाज़ हो के सब ने कहा, पूरे पूरे मजमे ने ये कहा। अबू लहब भी ये मनाजिर देख रहे हैं और आपके चचा को भी इस बात का इल्म है, सब देख रहे हैं, आपके ख़ानदान के लोग भी मौजूद हैं और वो एक ख़ास आम का मजमा लग गया कोहे सफ़ा के अतराफ़ में। अब कोहे सफ़ा पे खड़े होकर उस पहाड़ी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ाब इलाही से डराया और बताया कि देखो मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही माबूद बरहक है और उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी कौम में मुझे रसूल बना के भेजा है। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम और दीन हक़ का पैगाम देने आया हूँ कि तुम भी अल्लाह पर ईमान लाओ, अपने तमाम बुतों, अपने तमाम खुदाओं की इबादत को छोड़ दो और वो काम जो तुम करते हो जिसकी वजह से तुम गुनाह में मुब्तला हो रहे हो वो छोड़ दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो माजी की कौमों पर, माजी की उम्मतों पर अल्लाह का अजाब हुआ है और तुम उस अजाब में मुब्तला हो जाओगे और वो सख्त तरीन अजाब है, वो कहर है अल्लाह का। तो ये वो बात थी जिसके बाद अहले कुरैश के लोगों में एक तज़ब्ज़ुब पैदा हो गया। ये तज़ब्ज़ुब ऐसा तज़ब्ज़ुब था कि आप कह रहे हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बुतों की पूजा छोड़ दो, बुतों की इबादतें छोड़ दो, बुतों को मानना छोड़ दो। यही तो वो असल वजह है इन तमाम तर कुरैशियों के पास, इन तमाम तर लोगों के पास, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर अपनी अफजलियत जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसानों को ग़ुलाम बनाते हैं, जिसकी वजह से औरतों को लौंडी बनाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चियों को पैदा होते ही दफना देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे मुआशरे में अपने आप को बड़ा ही अपनी शौकत शान बताते हैं। यही तो वो बुत हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया, ये बुत किसी काम के नहीं, इनकी मत इबादत करो, ये गुनाह है और अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। तो ये वो मामला था कि यहाँ पे लोग एक बड़ी अजीब व गरीब सोच में मुब्तला हो गए, यानी वो बुतों की इबादत करना नहीं छोड़ना चाहते थे। तो अबू लहब ने जब ये बात सुनी
तो उसको एक जेलसी का अंसर हुआ, एक हसद हुई कि एक तो इतना बड़ा मजमा जमा हो गया और उनकी बात सुन रहे, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दे रहा था, उसको एक तो ये बड़ी बात, उसके दिल में एक हसद और हिरस हुआ, और दूसरा उसको ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही जो कुछ दिन पहले मजलिस में कही थी अपने ख़ानदान के लोगों को जमा करके, और अबू लहब तो मुखालिफ था इसके, और उसकी मुखालफत की भी बुनियादी वजह यही थी कि हम क्यों अपने बुतों को छोड़ें। उसने तो बाकायदा अबू तालिब से इस पर बहस की थी कि अबू तालिब ये तो अब्दुल मुत्तलिब का दीन है, ये कैसे कह रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम अपने बाप के दीन को छोड़ दें। तो अबू तालिब ने यहाँ अबू लहब को चुप भी करवा दिया था, लेकिन अबू लहब ने इस मजमे में खड़े होकर जो बात कही, तो अब आप कानून कुदरत देखिए और हुक्म इलाही देखिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें फरमान देखिएगा कि अबू लहब ने नाउज़ुबिल्लाह बहुत गंदे कलमात निकाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी बद्दुआ सी निकाली। मैं वो कलमात नहीं कह सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, अल्लाह को भी अपने प्यारे नबी इतने ही महबूब हैं, बल्कि इससे कई ज़्यादा। यानी हमारी और आपकी मोहब्बत तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी नहीं, जो मोहब्बत अल्लाह अपने नबी से करता है। तो उसी दौरान जब अबू लहब ने वो गलत कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अबू लहब के ऊपर लानत करते हुए अल्लाह ने वही का नुज़ूल कर दिया। और उसी वक्त जो वही आई है, तो वो वही मैं आपको बताता हूँ जो कि कुरान मजीद की आयात भी हैं, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब ने जो बात कही थी, तो अबू लहब के ऊपर वो बात उतरी कि ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ गारत हो, ए अबू लहब तू गारत हो, यानी तूने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज निकाले। तो उसी वक्त अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत जो है वो जलाल में आ गई, और अबू लहब के लिए अल्लाह का ये कलाम उतरा, यानी अल्लाह का वाज़े कलाम अबू लहब के लिए उतरा। तो हर वो शख्स जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत आज की तारीख़ में भी अगर करता है, नामूस रिसालत भी करता है, तो उस पर अल्लाह की लानत और फिटकार है। उसी तरीके से जिस तरह उस वक्त उस मैदान में, कोहे सफ़ा के मैदान में अबू लहब के ऊपर हुई कि तब्बत यदा अबी लहबियों, कि अबू लहब तुझ पे लानत हो, फिटकार हो, तू खारत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे नहीं हटे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सबको ऐलान नबूवत के साथ साथ पैगाम दिया अल्लाह का, और वहदत का पैगाम दिया, ये वो तबलीग और दावत का पैगाम था जो सूरह मुदस्सिर की उन 5 आयात में अल्लाह ने जो विजन दिया था, आज वो स्टार्ट हो गया उसका, आज उसकी बिगनिंग हो गई पूरे कुरैश में। और अब पूरे कुरैश में बात फैल गई, हलचल मच गई कि हम अपने बुतों को कैसे छोड़ दें। अब ये बहुत एक ऐसी गंभीर सूरत हाल हो गई कि अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को कुरैश के लोग और मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदार पीठ पीछे उसका तस्करा तो करते थे आपस में, लेकिन अब ये बात फैल चुकी थी। अब चीज़ें आमने सामने आने वाली हो गई, और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कुरैश अब परेशान हो गए, और उनके जो कबाइल के सरदार थे वो सर जोड़ के बैठ गए कि अब हम कहाँ जाएंगे। और ये कोई आम शख्स बात नहीं कह रहा, सबसे बड़ा मसला उनके लिए था। ये तो बात भी वो शख्स कह रहा है जिसको हम झुठला भी नहीं सकते, यानी एक ऐसा सादिक व अमीन शख्स कह रहा है, उसका तो किरदार हमारे सामने। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये बात कह रहा है जिसका बचपन इस पूरे कुरैश में गुजरा है, जो मक्के में रहा है, जिसने एक एक गरीब, एक एक शख्स की हिफाजत की है, उसका ख्याल रखा है, मिस्कीनों का ख्याल रखा है। यानी उनको कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में, शख्सियत में कोई खामी ही नहीं मिल रही थी कि वो बोलें तो क्या बोलें। परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो उन्होंने ये हल निकाला कि हम अबू तालिब के पास जाएंगे और उनसे ये मामला तस्करा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इस पर हम उन्हें कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो शिकायत लेके भी आपके पास नहीं आ सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम भी करते थे, आपको सादिक व अमीन भी मानते थे, लेकिन आपके सिर्फ इस एक पैगाम इलाही से वो इस हद तक डर गए थे, इस हद तक उन पर खौफ तारी हो गया था कि वो रास्ते तलाश कर रहे थे कि जाएँ तो कहाँ जाएँ। और उनको फिर एक रास्ता मिला कि अबू तालिब के पास जाएंगे। गोया कि इस किस्त में हमने आपको ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली तबलीग का ऐलान कर दिया, ऐलान नबूवत आपने एक मरतबा फिर सबको बता दिया। और अब जो आपने बताया तो फिर आपने हुक्म इलाही के साथ सारी चीज़ें सामने रख दी, और इसके बाद के जो मराहिल हैं, अब ये वो एक सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि अबू तालिब ने भी अपना किरदार अदा करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आमने सामने आके खड़े हो रहे हैं। लोग अब आपके सामने आके खड़े होंगे, लोग अब आपके ख़िलाफ़ बातें भी करेंगे, और अब यहाँ वो
साबित कदमी है जिसका अल्लाह ने सूरह मुदस्सिर में फरमाया अपने प्यारे महबूब को कि फिर कुर्बानियाँ भी देनी हैं। और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि मैं अपने दीन हक से पीछे नहीं हटूंगा। अगली किस्त में हम आपको ये बताएंगे कि अबू तालिब के पास कुरैश का जो डेलीगेशन आया वो क्या पैगाम लेके आया और क्या बातें हुई और फिर उसके बाद के क्या मराहिल थे। इस किस्त में जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।